600 के पार पहुंचा देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में गई 44 लोगों की जान। देश भर में कोरोना के करीब 19,000 मरीज। 24 घंटे में सामने आए 1,329 नए मामले। अब तक करीब 3,300 लोग हुए ठीक। महाराष्ट्र में 4,669 तक पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। अब तक 232 की मौत, 572 लोग हुए ठीक। महाराष्ट्र में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 466 नए मामले, 9 लोगों की मौत, 65 ठीक हुए। दिल्ली में अब तक 2,081 लोगों में कोरोना का संक्रमण, 47 की मौत। पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की मौत। देश भर में अब तक 4,49,810 लोगों की हो चुकी है जांच। 14 दिन से 61 जिलों में नहीं आया कोई मरीज। कोरोना से लड़ने के लिए देश के डॉक्टर्स ने कसी कमर। 5 वैक्सीन पर किया जा रहा काम। आईसीएमआर ने दी जानकारी। आईसीएमआर ने फिलहाल 2 दिन तक रैपिड टेस्ट करने से राज्यों को रोका। 2 दिन के बाद राज्यों को दी जाएगी जानकारी। राजस्थान ने की थी रैपिड टेस्टिंग किट की शिकायत। गलत नतीजों का दिया था हवाला। जो टेस्ट का परफॉर्मेंस होना चाहिए वो 90% एक्सपेक्टेड था, लेकिन इसकी सच्चाई है कि 5.4% को रिलेट कर रहे हैं, यानी इनकी जो एक्यूरेसी है उस पे ही सवाल उठ गया। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा कोरोना वायरस। एक कोरोना संक्रमित के सामने आने के बाद 125 परिवारों को किया गया क्वारंटीन। लोकसभा सचिवालय के हाउसकीपिंग स्टाफ का एक कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली में 8 और पुलिसकर्मियों में कोरोना का संक्रमण। चांदनी महल इलाके के 5 और नबी करीम इलाके के 3 पुलिसकर्मी शामिल। दिल्ली में 84 कोरोना हॉटस्पॉट की पहचान। कनॉट प्लेस में आयुष्मान भारत का दफ्तर भी सील। कर्मचारी में संक्रमण की पुष्टि। दिल्ली में पत्रकारों का भी होगा कोरोना टेस्ट। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया जांच सेंटर का ऐलान। कल से सुबह से हमने पत्रकारों की टेस्टिंग के लिए एक सेंटर चालू किया है। उसकी सारी जानकारी पत्रकारों को और मीडिया हाउसेस को दे दी जाएगी। पत्रकार साथी अपने अपनी टेस्टिंग कराना चाहते हैं वहां जाके अपनी फ्री टेस्टिंग करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 1300 के करीब पहुंची कोरोना के मरीजों की संख्या। अब तक 20 लोगों की मौत, 140 हुए ठीक। यूपी में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 118 नए मरीज, 3 की मौत, 11 लोग हुए स्वस्थ। प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद समेत पुलिस ने 30 लोगों को किया गिरफ्तार। जमात के लोगों को छुपाने का आरोप। प्रयागराज में धरे गए 30 जमातियों में शामिल हैं 16 विदेशी नागरिक। महामारी एक्ट और विदेशी अधिनियम के तहत केस दर्ज। रायबरेली में सामने आए कोरोना के 33 नए मामले। 2 हफ्ते से क्वारंटीन में थे, अब पॉजिटिव आया टेस्ट। आगरा में कोरोना के 28 नए मरीज। अब तक शहर के 295 लोगों में वायरस का संक्रमण। मुरादाबाद में सामने आए कोरोना के 15 नए मामले। पत्थरबाजी करने वाले 5 आरोपी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। गाजियाबाद में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 4 नए मामले। अब तक 46 लोग हो चुके हैं संक्रमित। पश्चिम बंगाल में केंद्र की टीम को भेजने का ममता सरकार ने किया विरोध। कहा संघीय ढांचे के खिलाफ है केंद्र का कदम। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर किया पलटवार। बाबुल सुप्रियो बोले संघीय ढांचे का अपमान कर रही है बंगाल की सीएम। अगर वो सब कुछ सही कर रही है, अगर मुख्यमंत्री होने के नाते अगर सारी चीज़ें ठीक कर रही है तो उनको सेंट्रल टीम से डरने की जरूरत क्या है। केंद्र सरकार ने भी ममता बनर्जी को घेरा। कहा पश्चिम बंगाल में नहीं किया जा रहा केंद्रीय टीम को सहयोग। बंगाल में जो टीमें कोलकाता और जलपाईगुड़ी गई हैं, उनको राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन से सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। दिन भर जारी तनातनी के बाद शाम को केंद्रीय टीम को मिली कोलकाता के कुछ इलाकों में जाने की इजाजत। राज्य सरकार के लोग भी रहे साथ। लॉकडाउन के बीच लोगों को समझाने निकली ममता बनर्जी। कहा घर में रहने से हारेगी महामारी। राजनाथ सिंह के नेतृत्व में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की 6ठी बैठक। लॉकडाउन के बाद के हालात को लेकर माथापच्ची। दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल ने जिला कलेक्टर और पुलिस उपायुक्त के साथ की बैठक। कोरोना के हालात को लेकर की माथापच्ची। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी धारावी में 179 लोगों को कोरोना संक्रमण। अब तक 12 की मौत। राजस्थान में 1576 तक पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। अब तक 25 की मौत, 205 लोग हुए ठीक।
बिहार में सामने आए कोरोना के 13 नए मामले, 126 तक पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा, अब तक 2 लोगों की मौत। कोरोना संकट के बीच दिल्ली वालों को बड़ी राहत, इस साल भी जारी रहेगी 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, केजरीवाल सरकार ने जारी किया आदेश। गाजियाबाद में बाहर से आने वाली गाड़ियों पर पाबंदी, बॉर्डर पर सख्ती की वजह से घंटों तक जाम में फंसे रहे लोग। आज से 24 घंटे खोली जाएगी आजादपुर मंडी, लेकिन सिर्फ थोक कारोबारियों को मिलेगी इजाजत। गृह राज्य मंत्री और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने किया आजादपुर मंडी का दौरा, कहा सोशल डिस्टेंसिंग का रखना पड़ेगा ख्याल। नहीं हो सकता है, इसके पूरा ध्यान देना चाहिए। पहला दिन है, थोड़ा सबको आदत बनाना चाहिए। ये सोशल डिस्टेंस कैसा मेंटेन करना चाहिए, बिजनेसमैन को, ट्रेडर्स को। राजस्थान में शेल्टर होम में रह रहे मजदूरों को घर भेजने का सिलसिला शुरू, जयपुर से करीब 10 बसें अलग अलग जिलों के लिए रवाना। कोटा में फंसे मध्य प्रदेश के बच्चों को लाने के लिए निकली बसें, करीब 10,000 छात्रों को निकालने का ऑपरेशन। कोटा में फंसे छात्रों की घर वापसी को लेकर बिहार और पश्चिम बंगाल सरकार ने नहीं दी सहमति, मजदूरों के फंसे होने का दिया हवाला। समस्तीपुर में लॉकडाउन के दौरान सरकारी अनाज की कालाबाजारी पर भड़का गुस्सा, गांव वालों ने अधिकारी को बनाया बंधक। अकोला के मेन बाजार में आग का कोहराम, घंटों तक मशक्कत करती रही दमकल विभाग की गाड़ियां। रांची में 54 साल की महिला की कोरोना से मौत, पति की भी हुई थी मौत, परिवार में अब भी 4 लोग कोरोना पॉजिटिव। पंचतत्व में विलीन हुए योगी आदित्यनाथ के पिता उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में दिल दहलाने वाला हादसा, तेलंगाना से पैदल लौटते वक्त 12 साल की बच्ची की मौत। लॉकडाउन के बीच दिल्ली में पुलिस के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, चोरी और झपटमारी की बढ़ती घटनाओं से नाराजगी। लखीमपुर खीरी में गन्ना तोलने में गड़बड़ी का खुलासा, किसानों ने जमकर किया हंगामा, मिल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज। समस्तीपुर में मनरेगा मजदूरों के लिए कम्युनिटी किचन की शुरुआत, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके खिला रहे खाना। महाराष्ट्र के वाशिम में दंपति का कमाल, 21 दिन के लॉकडाउन में खोद डाला 25 फीट गहरा कुआं। महाराष्ट्र के बारामती में लॉकडाउन तोड़ने वालों को मिली अनूठी सजा, पुलिस ने कराया हवन पूजन। चंदौली के लॉकडाउन के बीच थाने में संपन्न हुई शादी, मास्क लगाकर दूल्हे ने लिए 7 फेरे। लॉकडाउन के दौरान ही मेरठ में हुई वर्चुअल शादी, सऊदी में लड़का, मुंबई में लड़की, मेरठ से मौलवी ने पढ़वाया निकाह। लॉकडाउन के बीच कुशीनगर में फंसे 175 विदेशी बौद्ध भिक्षु और सैलानी, अस्थायी तंबुओं में कट रही है जिंदगी। राजस्थान के पाली में 8 महीने के बच्चे के साथ ड्यूटी कर रही है महिला पुलिसकर्मी, लोगों को कर रही है जागरूक।